अब इससे पहले कि आप लोग अमन से क्वेश्चंस पूछें या इनके साथ में इंटरेक्ट करें, इससे पहले अगर आपके दिल में कुछ है जो आप बोलना चाहते हैं या मन में कुछ है या कोई फीलिंग्स है, इमोशंस है, आप शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज आप बोलिए, उसके बाद में ऑडियंस की बारी। सबसे पहले इमोशंस तो बहुत ज़्यादा है मेरे मन में अभी और पर मैं इसे कम समय में बोलने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले शुक्रिया, आप सभी लोग सुबह सुबह उठ के यहाँ तक आए हो तो ये दिखाता है कि आप सभी लोग लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो और सीखने की भूख है। और आज संदीप सर के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने मेल में भी सर को बताया था 2013-14 में इतना यूट्यूब नहीं होता था, थोड़ा बहुत जो डेटा पैक MTNL का ब्रॉडबैंड होता लगा रहता था, तो उसमें मैं देखता था आपका एक वीडियो था, आपने प्लेट में इतने में मैं वो वेट लॉस वाला क्रिकेट वाले उस टाइम जो लाइफ चेंजिंग सेमिनार आते थे। और जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आया था तो सर मैं काफ़ी ही ज़्यादा शर्मीला होता था, मतलब वो नहीं होते जो सबसे आगे बैठ जाते हैं फ्रंट बेंच पे स्कूल के अंदर, और बिल्कुल किसी ने अगर कह दिया स्टेज पे आके कुछ दो बात बोलो तो पैर कांपने लग जाएं, स्टेज पे आने से अच्छा चौथे फ्लोर से कूद जाएं, वो बेहतर है। और आज जब मैं घर से निकल रहा था तो मेरी मम्मी को कहा ठीक है मम्मी मैं निकलता हूँ। मम्मी ने कहा बेटा तुम्हारी आदत है तुम किसी क्वेश्चन के बहुत लंबे आंसर देते हो, कम बोलना। तो एक टाइम जो मम्मी बोलती थी बेटा बोला करो, प्रैक्टिस के साथ साथ वही मम्मी बोलने लग जाती है कि बेटा कम बोल के आना। तो अब आप सभी लोग जो भी डाउट पूछना चाहते हैं वो आप पूछें। और मैं दोबारा थैंक यू देना चाहूँगा संदीप सर को। सर बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। ये दिखता ऐसे कि हाँ नॉर्मल हो जाता होगा, पर इसके पीछे बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है और उसके साथ भी एक सालों से जो बैक टू बैक कंटिन्यूस, ऐसा नहीं कि साल दो साल के लिए सर ने किया, सर हर साल लेवल बढ़ाते जा रहे हैं और बेहतरीन तरीके से उस काम को करते जा रहे हैं और वो अपने आप में एक बहुत ही प्यारी इंस्पिरेशनल चीज़ है। और सर आपने लाखों को करोड़ों को इनफैक्ट इंस्पायर किया है और मैं बहुत ज़्यादा आज ग्रेटफुल हूँ कि आपने मुझे अपने इस मंच पे स्वागत किया और ब्रेकफास्ट में इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स दिए, तो थैंक यू सर। अभी आपके लिए कुछ सरप्राइजेस और हैं। आप लोगों के पास में जो भी क्वेश्चंस हैं, जिस भी तरह के हैं, कुछ भी आप पूछ सकते हैं, आप खुल करके आंसर दे सकते हैं। अगर उसमें कुछ हल्का फुल्का गलत भी हो गया, कंट्रोवर्शियल भी हो गया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारी एडिटिंग टीम है। एडिटिंग महाकुत्ती चीज होती है, वो सब एडिट करते हैं। मैंने ये गाली दी है लेकिन ये एडिट हो जाएगी। शॉर्ट में पूछना और शॉर्ट में जवाब देंगे। 9th क्लास से हमने आपकी वीडियोस देखना शुरू किया और इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं हमारा आपके लिए। तो आप किसको देख रहे हो? इधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो? पहले मैं आपको देखूंगा। आज मेरे को छोड़ दो, मुझे भूल जाओ। आज यहाँ पर ये आए हैं, इनसे बात करो। हाँ बताइए। हाँ सर इतना ज्यादा यूज कर सर 9th क्लास से, जब भी मैं मतलब पढ़ के बोर हो जाते हैं तो आपको देखने का मन करता है तो देखना शुरू करते हैं। वैसे ही साइड से इनकी वीडियो आती है और फिर लगता है पढ़ो 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 क्यों नहीं रहे हो? अब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इधर देखो उधर देखो। नहीं सर एग्जाम टाइम तो यही काम आते हैं, टू बी रेडी। सर लॉगिंग मतलब काम के वक्त ये काम आते हैं और टाइम पास के लिए मैं बैठा ही हूँ। देखा क्या क्या होता है यहाँ की जो एनर्जी है ना, वो एक अलग लेवल की आपको महसूस हो रही होगी, आई एम श्योर। मैं वजह बता देता हूँ उसके पीछे वजह क्या है। यहाँ पर ये जो लोग आपको दिख रहे हैं ना, ये कोई नॉर्मल ऑडियंस नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑडियंस है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2 साल से 3 साल से 5 साल से रजिस्टर किया हुआ है। कितने? 4 साल से। तो ये लोग पता नहीं कब से वेट कर रहे हैं और इनको एंट्री पास मिला। लाखों लोग रजिस्टर करते हैं, उसमें से कुछ लोगों को एंट्री पास मिलता है, फिर वो लोग यहाँ पर आते हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि इन लोगों का एनर्जी लेवल और एक्साइटमेंट लेवल किस लेवल का है। दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यूजुअली आज तक आपने जहां भी जो भी ऑडियंस देखी होगी। मैंने अभी पूछा था कल रात को कितनों को नींद नहीं आई थी, हाथ ऊपर करना दोबारा से। ये देखो हालत। सर मेरा जो आपसे क्वेश्चन है, अभी हम जज बनने की तैयारी कर रहे हैं पीछे से, तो उसमें बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, लेकिन जो भी कुछ होता है वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ऐसे मतलब 1 घंटे पहले अच्छा लग रहा होता है, फिर डाउन, फिर 1 घंटे में आपका कुछ सुना या फिर कुछ पढ़ा लिखा, फिर डाउन। ये इतना ज़्यादा अप्स एंड डाउन होता है तो कभी कभी लगता होगा ही नहीं, मतलब इंस्टेंटली आती है फील, फिर चली जाती है फील। आई गेस ये पूछ रहे हैं कि फोकस पैन है वो कम है या जो भी हमने सीखा वो थोड़ी देर के लिए जोश रहता है, उसके बाद जोश ठंडा रह जाता है। तो ये तो मेजॉरिटी की प्रॉब्लम है, आप ये बोल सकते हो 99% से ऊपर की प्रॉब्लम है ये लोगों की। कितने लोग ये प्रॉब्लम है? हाथ ऊपर करो। एक सॉल्यूशन नहीं बोलूंगा मैं इसका। इनफैक्ट सबसे पहले हमें ये देखना है कि ध्यान हट कहाँ से रहा है, तो वो आपकी मेजर डिस्ट्रैक्शंस कुछ निकल के आएंगे। देखो दिन में अगर आप पूरे दिन 3-4-5 घंटे का मान लो आप मोटिवेशन देख रहे हो, तो मैंने सर का ही एक पोस्ट देखा था, सर ने इंस्टाग्राम पे भी कुछ बंदर का सा वो डाला था। वो तो मेरी फोटो नहीं थी। नहीं। टू मच मोटिवेशन आप देखते जा रहे हो, वो डेंजरस चीज है। 5 घंटे मोटिवेशन नहीं देखना होता है। ये इस प्रकार से होता है, जोश आया, आपने 2-3 दिन काम किया, आप अगर थोड़ा सा डेविएट भी होते हो, थोड़ा सा आपने अपने आप को वापस ट्रैक पे लेकर आए, फिर आप 2-3 दिन आप काम करो, फिर अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते हो फिर करो। और लाइफ के फेजेस होते हैं, अभी हो सकता है आप अपने लाइफ के किसी सर्टेन फेज में हो। एक 3 प्रश्न अपने आप से पूछा करो, मुझे बहुत हेल्प करता है। पहला, हु आई एम राइट नाउ, मैं अभी कौन हूँ। व्हाट आई वांट टू बिकम, मैं बनना क्या चाहता हूँ। और तीसरा, हाउ विल आई रीच देयर। अगर इन 3 प्रश्नों के आपको उत्तर पता है तो जनाब आप सही ट्रैक पे चल रहे हो। अगर नहीं पता है तो अभी भी मतलब फिर वो वाली स्थिति है कि आपके पास 2-3 खरगोशों के पीछे आप भाग रहे हो। मे भी या तो कॉलेज के फर्स्ट सेकंड ईयर में जैसे होते हैं, प्लेसमेंट लें, सरकारी लें, खुद का काम करें, क्या करें।
इवेंचुअली आपको कॉलेज के सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर तक एक खरगोश को पकड़ना होता है और सिर्फ उसी के पीछे भागना होता है। डिस्ट्रैक्शंस को तो यार काटना पड़ेगा, अदरवाइज आप ऊपर के उस 1% कर्व में नहीं आ पाओगे। Let's get big hand for it. Next question. हेलो सर, पहले तो मैं आप दोनों की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मिलियंस ऑफ पीपल की लाइफ को बहुत बेहतर बनाया, उसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ, तो थैंक यू सो मच दोनों को। संदीप सर ने बोला था कि जब मेल किया था वो तो आपने क्विक डिसीजन ले लिया था, तो मेरा क्वेश्चन यही है कि जब 2 चॉइसेस आती है मेरे पास तो मैं सिलेक्ट नहीं कर पाती कि मुझे कहाँ जाना है, तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, रोती हूँ। देन मैं लास्टली पापा के पास जाती हूँ और वो डिसीजन लेते हैं। मुझे खुद को डिसीजन लेने नहीं आ रहा, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि कैसे लें। लाइफ में जब भी आपको कोई भी डिसीजन लेना हो, अपने आप से 2 प्रश्न पूछो। पहला वर्स्ट केस सिनेरियो कि अगर मैंने, देखो लाइफ में इनडिसिसिव रहना सबसे खराब बात होती है। अगर खराब डिसीजन ले लिया तो एक्सपीरियंस बन जाएगा, अच्छा डिसीजन ले गया तब तो बल्ले बल्ले। तो आप ये देख लो कि मान लो जैसे कि कोई भी केस ले सकते हैं, आपको कोई करियर ऑप्शन चूज करना है या कि यार वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हमने जब अपना ऑर्गेनाइजेशन, एक को फाउंडर थे और वो माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे थे और मैंने कहा कि यार माइक्रोसॉफ्ट छोड़ जाओ और साथ में अपन इस पे काम करते हैं। तो उनका बढ़िया पैकेज था 43 लाख का कुछ, और मैंने कहा देखो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, हम जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं वो फ्लॉप हो जाएगी, 2 साल बाद आपको वापस जॉब करनी पड़ेगी, तो 15 लाख की कोई जॉब मिल जाएगी आपको, शायद 15 की मिल जाएगी। मैंने कहा 15 के मैं तो बेहतरीन ले आऊंगी। तो मैंने कहा वो है आपका वर्स्ट केस सिनेरियो। बेस्ट केस सिनेरियो ये हो सकता है कि इस चीज़ पे काम किया, ये बेहतरीन गई तो हम ये कर रहे होंगे। तो हमने वर्स्ट केस देख लिया, बेस्ट केस देख लिया। वर्स्ट केस को आप ये देख लो दिमाग में, क्या आप उसके साथ उसको झेल लोगे, क्या वो सहन कर सकते हो, फिर ले लो डिसीजन। यहाँ पे ना मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि जब यहाँ पर आने का डिसीजन आपने 5 मिनट में लिया, इसमें worst तो case क्या है? आपने क्या सोचा था कि बेस्ट केस सिनेरियो क्या है और वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? वर्स्ट केस ये हो सकता है कोई बच्चा ज़्यादा ही टांग खींच लेगा और बेस्ट केस तो बेस्ट केस ही है, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे कोई वर्स्ट केस नहीं है, मैक्स टू मैक्स कोई बच्चा, पर वो आपने कह दिया एडिट हो जाएगा, वो edit हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। कोई टेंशन ही नहीं। थैंक यू सो मच। भैया मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे अब एक आंधी सी आ गई है कि जैसे सब लोग बोलते हैं कि मेक मनी ऑनलाइन पैसा कमाओ, और बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं जो लोग कहते हैं कि आप हमारा कोर्स लीजिए, हमारा सर्विस लीजिए, तो आप उससे लाखों रुपए कमा लेंगे, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। तो सर आपने एक वीडियो में बताया था कि आप अगर ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, यूट्यूब हो गया, तो सर करें कैसे? हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन सर फिर वही बैक टू नॉर्मल लाइफ, एक दिन करते हैं लेकिन उसके बाद नहीं हो पाता। अगर हम जेई नीट की या किसी भी एग्जाम यूपीएससी वगैरह की तैयारी देखोगे जो ऑफलाइन होती है, वहाँ पे भी आप लाखों की मात्रा में पैसे डालते हो और कोई गारंटी नहीं होती कि आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे भी आप ऑनलाइन चाहे ग्राफिक डिजाइनिंग हो, एनिमेशन हो या डिजिटल मार्केटिंग हो, कोई भी कोर्स हो, बस ये फर्क है कि वो 3 लाख का कोर्स हो सकता है यहाँ पे 300 रुपये में आपको मिल रहा हो या फ्री मिल रहा हो यूट्यूब पे, अगर आप स्पेशली देख रहे हो तो। पर वो जो कितने लोग कर पा रहे होंगे वो हमेशा 1% रहेगा। तो ऐसा नहीं है, रिसोर्सेज आज के दिन बहुत बेहतरीन है। आप कह रहे हो आज के दिन आंधी आ गई, एटलीस्ट 100 साल पहले जैसा नहीं है कि आंधी आ रही है और जैसे हमारे दादा दादी होते थे खेतों में आंधी आ रही है, अब आपके पास अपॉर्चुनिटीज की आंधी आ रही है। हम आज के दिन ऐसे एरा के अंदर हैं, हमारी कोई भी पुरानी आप जनरेशन देखोगे उसके मुकाबले में हमारी अच्छी लाइफ है, लग्जूरियस लाइफ है, ज्यादा ऑप्शंस हैं, इन्फॉर्मेशन इजीली अवेलेबल है और चाहे तो फोड़ सकते हो, आया ना? यस सर। तो हमें एक्सक्यूजेज नहीं बनाने। इस पॉइंट पे मैं भी कुछ ऐड करना चाहूंगा। बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है कि जब कोई कन्वेंशनल करियर पाथ हम चुनते हैं तो हमको क्लियर पता होता है कि इतने साल लगेंगे, इतनी हमको तैयारी करनी है, इस एग्जाम को क्रैक करना है, फिर यहाँ जाना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, मतलब अगले 4-5 साल का पूरा पाथ हमारा तैयार होता है। यस। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, जो ऑफबीट करियर्स होते हैं जैसे यूट्यूब हो गया या ऑनलाइन कुछ करने का हो गया या अपना स्टार्टअप हो गया, वहां पे हम आज शुरू करते हैं। मानो यूट्यूब पे आज आपने वीडियो डाली, आप कह रहे हो कल देख करके रिव्यूज तो आ नहीं रहे, ऐसे वहां तो नहीं करते जब कॉलेज में जाते हो। तो आपको पहले प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा कि जो ऑफबीट करियर्स हैं वहां पे भी टाइम लगता है, वहां पर कोई जादू नहीं है। आपने कुछ ऐसी कहानियां सुन ली कि उसने आज किया और आज देखो कहां पर है, अरे उसको भी टाइम लगा। किसी भी इंसान को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती है। ओवरनाइट के पीछे 2 साल, 5 साल, 10 साल की मेहनत होती है, एक पूरा बेस बनता है, फाउंडेशन बनती है, तब जाके रिजल्ट आता है। तो अगर आप अपने माइंड में इस पॉइंट को क्लियर कर लेते हो कि मैं ये काम करने वाला हूं, इसमें 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे और मेरे को कॉन्स्टेंटली पिवट करना होगा, अलग अलग तरीके से चीजों को करना होगा, इनोवेट करना होगा, तब आपको उसमें सक्सेस मिल सकती है। 99.99% लोग जो फेल हो जाते हैं ना ऐसी जगहों पे, वो यही है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस ही गलत है। दे आर नॉट बेस्ड अपॉन रियलिटी। वो क्या सोचते हैं, आज हमने शुरू किया, 15 दिन किया, 20 दिन किया, 1 महीना किया, अरे इसमें कुछ नहीं पड़ा है। कॉलेज में ऐसे करते हो क्या? 15 दिन जाते हो, 20 दिन जाते हो, इसमें कुछ नहीं पड़ा है, पता है ना 4 साल के लिए गए हो। तो अगर अपना माइंड मेकअप करके आप एक लाइन को चूज कर रहे हो बेस्ड अपॉन योर टैलेंट, योर स्किल्स और योर स्ट्रेंथ्स, तो दिमाग में बिठा लो कि उसमें 2-4 साल लगेंगे। कोई भी आप काम कर रहे हो अपने बेस पे जो थोड़ा सा दुनिया से अलग है, तो उसमें 2-4 साल, 5 साल साइड करके रखो पहले से अपने माइंड में, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन।